नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी 13 फरवरी को आयोजित होने वाले किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रीवा जिले से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। गांव-गांव में राशन इकट्ठा किया जा रहा है। आगामी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज जिले के किसान संगठन सदस्य रीवा के ऋतुराज पार्क में एकत्रित हुए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और किसानों को अपने साथ पुलिस कंट्रोल रूम ले गई, जहां बतौर सुरक्षा उन्हें रखा गया है। मैं आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है। दिल्ली एनसीआर में फिर से 12 और 13 फरवरी को लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों के साथ 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने के लिए कमर कस रहे हैं। जैसे जैसे 13 फरवरी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। इसको लेकर जिले के किसान संगठन लगातार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता लगातार अलग अलग जिलों में बैठक कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि 12 फरवरी से पहले सरकार हमारी ओर से बताई गई मांगों पर विचार करके हमें जवाब दे। उन्होंने कहा कि अभी 13 फरवरी से शुरू होने वाले दिल्ली कूच और किसान आंदोलन की रणनीति जस की तस बनी रहेगी और किसान 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी पहले से कर रहे हैं। केंद्र सरकार को 13 फरवरी से पहले जवाब देना होगा, नहीं तो दिल्ली की ओर हर हाल में कूच किया जाएगा। ये दिल्ली में कोई रैली होने वाली जिसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या योजनाएं हैं आप लोगों की? देखिए, जब देश में किसान बिल को लेकर के किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उस समय संयुक्त किसान मोर्चे ने जब आंदोलन को स्थगित किया तो सरकार ने लिखित वादा किया कि हम एमएसपी का कानून लाएंगे और जो किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हैं उनको वापस लेंगे। ऐसा लिखित में केंद्र सरकार का पत्र आया, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया। सरकार से लगातार मांग चलती रही। 2 पंचवर्षीय से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, लेकिन लगातार किसानों को छला गया है, डसा गया है, जिसको लेकर के किसानों ने सोचा कि शायद इस बजट सत्र में वो कानून लागू किए जाएं, लेकिन सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके किसान को गुमराह करने का काम किया। जबकि स्वामीनाथन कमेटी ने ही ये कहा था कि जो एमएसपी का गारंटी का कानून बनाना था और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना था, वो यही मुद्दे उसमें शामिल थे, लेकिन सरकार ने उस कानून को लागू नहीं किया और भारत रत्न दे करके देश के किसानों को गुमराह करने का काम किया। इसको लेकर के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं। बहुत सारे किसान हमारे रीवा संभाग से वहां पहुंच चुके हैं, बहुत कल जा रहे हैं, और हम चेतावनी देते हैं कि किसी भी सूरत में मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया तो फिर से देशव्यापी आंदोलन जारी होगा और रीवा में भी बड़ा मोर्चा यहां लगाने का काम करेंगे। और सरकार जिस तरह से वहां कील गड़वा करके पूर्व तैयारी की है, दीवारें खड़ी कराई है, ऐसा लगता है कि किसान को ये आतंकी है। हम इसकी मोदी सरकार के इस क्रियाकलाप की निंदा करते हैं। और 16 फरवरी को श्रमिक संगठनों के पक्ष में पूरे देश का किसान आंदोलित है, ग्रामीण बंद का आह्वान है, उसकी भी यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। उसमें भी संयुक्त किसान मोर्चा जो है शामिल होगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बैठक जारी है और हम फिर से चेतावनी देते हैं कि आंदोलन यदि किसी भी सूरत में 13 तारीख का कुचला गया तो फिर से बड़ा आंदोलन शुरू होगा। हिरासत में लिया गया, क्या पूरा मामला है, कैसे? आज सूचना मिली थी कि ऋतुराज पार्क में कुछ किसान मीटिंग कर रहे हैं। संभवतः आने वाले दिनों में कोई आंदोलन करने वाले हैं। इस संबंध में उनको लेके आए थे और उनको बातचीत की जा रही है और जानने का प्रयास किया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही है।